रेगिस्तान के बीच एक सुनसान जगह पर एक कच्चे घर में एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा घबरा कर उठ बैठा। फिर दोबारा जोर से खटखटाहट हुई। वो चिढ़कर बोला, क्या दरवाजा तोड़ना है क्या? आ रहा हूं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कदम वहीं रुक गए। सामने एक जवान, खूबसूरत लड़की खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई, कपड़े शरीर से चिपके हुए, आंखों में डर, चेहरे पर थकान और होंठ कांप रहे थे। बाल बिखरे हुए थे और वो ठंडी हवा में कांप रही थी। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? इस वीरान रेगिस्तान में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। बूढ़ा कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उसके माथे पर शिकन उभर आई। मेरे साथ? लेकिन क्यों? तुम आखिर हो कौन? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखा और धीरे से घर के अंदर चली गई। बूढ़ा गुस्से से बोला, अरे ये क्या बदतमीजी है? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? एक जवान लड़की एक बूढ़े के साथ रह रही है। लड़की, जिसका नाम निशा था, रोते हुए उसके हाथ पकड़कर बोली, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति की मौत हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। बोले, तू हमारे बेटे को खा गई। बूढ़े की आंखों में नरमी आ गई, लेकिन वो चुप रहा। निशा ने रुकते रुकते कहा, जब मैं मायके गई तो उन्होंने कहा, अब तुम्हारा घर ससुराल है, वही जाओ। मैंने अपनी मां से बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने भी धक्के देकर निकाल दिया। बूढ़े ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, ठीक है बेटी, तुम यहां रह सकती हो, जब तक चाहो रहो, लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी ने देख लिया तो बातें बनाएंगे। निशा ने सिर झुका लिया और चुपचाप कमरे के एक कोने में बैठ गई। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन निशा के कपड़े अभी भी भीगे हुए थे। बूढ़े ने अलमारी से एक चादर निकाली और बोला, ये लो बेटी, ठंड लग जाएगी। निशा ने चुपचाप चादर ओढ़ ली और कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। अगली सुबह जब बूढ़ा उठा तो चाय की खुशबू फैली हुई थी। निशा उसके पास आई और बोली, चाय पी लीजिए। बूढ़ा हैरान होकर बोला, तुमने बनाई है? निशा मुस्कुराई और धीरे से सिर हिला दिया। दिन गुजरते गए। निशा अब घर के कामकाज करने लगी। वो कभी बूढ़े के पैर दबाती, कभी उसका सिर दबाती और तेल लगाकर मालिश करती। बूढ़ा शुरू में झिझकता था, लेकिन धीरे धीरे उसने उसे बेटी की जगह निशा कहना शुरू कर दिया। शायद उसके दिल में भी कुछ बदलने लगा था। रात को जब बूढ़ा सो जाता, निशा उसके पास बैठ जाती और चुपचाप उसे देखती रहती। उसकी आंखों में एक गहरी चमक होती, जैसे वह किसी खोई हुई दुनिया को ढूंढ रही हो। एक दिन बूढ़े ने पूछा, निशा, तुम्हें यहां कैसा लग रहा है? निशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यहां सुकून है। आपके पास रहकर मुझे सुरक्षित महसूस होता है। बूढ़ा चुप हो गया। वो अपने अंदर उठते एहसासों से जूझ रहा था। एक ऐसा एहसास जिसे उसने बरसों पहले दफना दिया था। एक दिन निशा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आप बहुत अच्छे हैं। सबने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन आपने मुझे जगह दी। बूढ़ा कुछ कहना चाहता था, मगर उसके होठों से आवाज नहीं निकली। निशा मुस्कुराई और बोली, क्या मैं आपके लिए कुछ बना लूं? बताइए, क्या खाना पसंद है? बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया, जो तुम बनाओगी वही पसंद आएगा। उस दिन के बाद निशा रोज उसके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती और घर की सफाई करती। वो एक पत्नी की तरह उसकी देखभाल करने लगी। मगर उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, बस खामोशी, अपनापन और एहसास का रिश्ता। बूढ़ा महसूस करता था कि निशा की मौजूदगी ने उसकी सूनी जिंदगी में फिर से रंग भर दिए हैं। जो सालों से अकेला था, अब उसके दिल में उम्मीद की एक लौ जल उठी थी। लेकिन वो जानता था कि ये सब हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया की नजर में ये रिश्ता नाजायज और नामंजूर था। एक रात जब चांदनी रेत पर चमक रही थी,
निशा धीरे से उसके पास आई और बोली, क्या आपको कभी मोहब्बत हुई थी? बूढ़े ने लंबी सांस ली और उसकी आंखों में देखने लगा। ये रहा तुम्हारा दिया हुआ टेक्स्ट, बिल्कुल आसान, आधुनिक हिंदी में दोबारा लिखा गया है ताकि 30 से 70 साल के दर्शक आसानी से जुड़ सकें। भाषा को साफ, आकर्षक और मानवीय टोन में रखा गया है। साथ ही पंक्चुएशन, विराम चिन्ह भी जोड़े गए हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, हाँ, बहुत साल पहले, पर वो मोहब्बत वक्त के साथ मिट्टी में दफन हो गई। निशा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शायद मोहब्बत कभी मरती नहीं, बस छिप जाती है और किसी दिन फिर से जाग उठती है। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में वो पुरानी चमक लौट आई जो बरसों पहले किसी और के लिए थी। निशा ने उसका हाथ थामा और बोली, मैं यहां हमेशा रहना चाहती हूं। बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी जवाब की तलाश कर रहा हो। फकीर बख्श की जिंदगी में निशा की आमद ने सब कुछ बदल दिया था। जो आदमी बरसों से तन्हाई का आदी था, अब हर सुबह निशा की आवाज से जागता और हर शाम उसकी मौजूदगी से सुकून पाता। निशा ने घर संवारना शुरू कर दिया था। कच्चे आंगन में झाड़ू लगाती, दीवारों को साफ करती और रसोई में कुछ न कुछ पकाती रहती। फकीर बख्श उसे चुपचाप देखा करता और उसके दिल में एक अजीब सी खींच पैदा होने लगी थी। वो जानता था निशा जवान है, खूबसूरत है और वो खुद एक बूढ़ा, थका हुआ इंसान। लेकिन दिल के जज्बात उम्र नहीं देखते। एक दिन निशा ने उसके लिए परांठे बनाए। थाली लाकर बोली, आज कुछ खास बनाया है। फकीर बख्श मुस्कुराया, खास मेरे लिए? निशा ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, और किसके लिए? यहां और कौन है? फकीर बख्श ने परांठा उठाया, एक निवाला लिया और बोला, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। निशा हंस पड़ी, बस आपकी तारीफ ही काफी है। दिन बीतते गए। अब निशा अक्सर उसके साथ बैठकर बातें करती, उसकी पुरानी यादें सुनती और कभी कभी उसके कंधे पर सिर रखकर चुप हो जाती। फकीर बख्श के दिल में अब एक नरम कोना बन चुका था। वो निशा को अब एक मेहमान नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा समझने लगा था। एक रात, जब चांदनी पूरे आंगन में फैली थी, निशा ने धीरे से कहा, कभी कभी कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। क्या चाहो तो मैं इसका सीन बाय सीन सिनेमैटिक इमेज प्रॉम्प्ट सेट, कैनन EOS R5 स्टाइल भी इसी रिटन वर्जन के हिसाब से बना दूं, ताकि विजुअल कंसिस्टेंसी परफेक्ट रहे।